मित्रों, हमने 11वें भाव तक की चर्चा आप लोगों से की। बहुत आसान तरीके से हमने प्रत्येक भाव के बारे में बताया। 9वें भाव के बारे में, 10वें भाव के बारे में, कर्म क्षेत्र कैसा रहेगा अलग से भी पढ़ेंगे उसके लिए। और 11वें भाव की चर्चा की कि जीवन में वो कैसे कर्मों से लाभ प्राप्त करेगा, वो अच्छे कर्मों से लाभ प्राप्त करेगा या वो दरिद्रता में रहेगा। ये हम सारी चीज़ें आपको बहुत आसान तरीके से बता चुके हैं। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी 12वें भाव की रहेगी। और 12वां भाव जो कहा गया है वो व्यय भाव कहा गया है, अर्थात खर्चे का भाव कहा गया है। उसके बारे में आज हम समझेंगे। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी व्यय भाव के बारे में रहेगी, हम उसके बारे में बताना चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री, वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य, सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज अध्याय 127 में हम व्यय भाव की बात करते हैं, 12वें भाव की बात करते हैं, द्वादश भाव की बात करते हैं। और द्वादश भाव को हम खर्चे का भाव कहते हैं। ये हमारा द्वादश भाव है। इसके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि द्वादश भाव को हम आपको बता चुके हैं। द्वादश भाव से क्या क्या चीज देखते हैं, खर्चा देखते हैं। आज हम खर्चे की ही बात करेंगे। यहाँ से मोक्ष देखते हैं, स्वर्ग की बात करते हैं। यहाँ से कोर्ट कचहरी मुकदमा लड़ाई झगड़ा यहाँ से देखते हैं। आदमी का देश विदेश में जाना आना इसी से देखते हैं। विदेश यात्रा इसी को कहते हैं। सैया सुख भी इसी को बताया गया है। तो मित्रों, इनके बारे में चर्चा होगी कि जब हम 12वें भाव के बारे में जानते हैं, उसके कारकत्व के बारे में जानते हैं, तो ग्रहों के माध्यम से वो कैसे प्राप्त होगा। अच्छा, हमारा जो धन होगा वो अच्छे कामों में लगेगा या बुरे कर्मों में लगेगा, इसकी चर्चा हमारी रहेगी। ऋषि पाराशर ने, हम जो चर्चा लेके चल रहे हैं वो पाराशरी सिद्धांत पर ही चल रहे हैं। हम बार बार आपको बता रहे हैं, आप इस बात को समझिए। तो पहले श्लोक में जो कहा है पाराशर ऋषि ने, वो कहा है यदि व्ययेश शुभ ग्रह से युक्त हो। अब व्ययेश कौन होगा? जो 12वें भाव का स्वामी होगा। और 12वें भाव का स्वामी कौन होता है? जो भी राशि इस भाव में बैठी होती। प्रत्येक भाव की बात हो रही है, उस भाव का। ये 12 भाव हमारे स्थिर भाव हैं, ये नहीं बदलते। राशियां इसमें बदल जाती हैं। जब राशियां बदल जाती हैं तो उन राशियों के स्वामी भी बदल जाते हैं। और जो राशियों का स्वामी होता है वो प्रत्येक भाव का स्वामी, जिस भाव का वो स्वामी है, मान लीजिए यहाँ पर मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक कोई भी राशि यहाँ पर आएगी, उस राशि का जो स्वामी होगा वो इस भाव का स्वामी, इस घर का स्वामी माना जाएगा। ये एक घर हो गया। इस घर का, हर एक घर का एक मुखिया होता है। तो उस राशि में जो वहाँ बैठ जाती है, उस राशि का जो स्वामी होता है, उस भाव का वो मुखिया माना जाता है। बहुत आसान तरीके से। तो यहाँ पर मेष और वृश्चिक राशि है, मान लो पहली और 8वीं राशि यहाँ आ जाती है तो मंगल यहाँ का स्वामी हो जाएगा। वृष और तुला यहाँ आ जाती है, दूसरी और 7वीं राशि आ जाती है यहाँ, तो शुक्र इसका स्वामी हो जाएगा, क्योंकि शुक्र स्वामी होता है। मिथुन या कन्या, यहाँ पर इनमें से दोनों में से कोई सी एक राशि आती है तो उसका स्वामी कौन होता है? बुध होता है। तो यहाँ का स्वामी कौन हो जाएगा? बुध हो जाएगा। यदि कर्क यहाँ राशि आती है तो स्वामी कौन हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। यदि यहाँ पर सिंह राशि आती है तो सूर्य स्वामी हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि यहाँ धनु और मीन राशि आती है तो कौन स्वामी हो जाएगा? गुरु स्वामी हो जाएगा। मकर और कुंभ राशि यहाँ पर आती है तो शनि स्वामी हो जाएगा। इस प्रकार से प्रत्येक भाव की गणना की जाती है। भाव की बात हमने इसलिए की कि भाव भावेश कारक, इनको समझ के चलना पड़ेगा। यदि इनको नहीं समझा तो आप ज्योतिष को नहीं कर पाएंगे। ऋषि पाराशर ने ये स्तंभ बताए हैं ज्योतिष के। ज्योतिष इसी पर, तीनों चीजों पर टिका हुआ है। और सारी चीजें तो इसके लिए बल देती है। जैसे D9 हुआ, त्रिशकार हो गया, और जितने भी हमारी कुंडलियां हैं, D9 है, D7 है, D10 है, वो सब इनके लिए सहायता देती है। बाकी ये तीनों चीजें इस ज्योतिष के स्तंभ बताए गए हैं। ज्योतिष इसी पर टिकी हुई है। तो मित्रों, पहले श्लोक में कहा है कि यदि व्ययेश शुभ ग्रह से युक्त हो। 12वें भाव का स्वामी व्ययेश, व्यय भाव का स्वामी कहाँ क्या हो? शुभ ग्रह से युक्त हो। शुभ ग्रह हम आपको बता चुके हैं, 4 ग्रह शुभ होते हैं, 5 ग्रह अशुभ होते हैं।
बार बार बताया है, अब आप उनको ध्यान में रखिए और समझिए। या वो व्ययेश क्या हो, 12वें भाव का स्वामी स्वराशि का अपनी राशि में बैठा हो, या वो उच्च राशि में बैठा हो, अथवा 12वें भाव में शुभ ग्रह बैठा हो। 12वें भाव का स्वामी शुभ ग्रह से युक्त हो, शुभ ग्रह के साथ बैठा हो, या वो अपनी राशि में बैठा हो, या अपनी उच्च राशि में बैठा हो, अथवा वो व्यय भाव में शुभ ग्रह बैठे हो, तो ऐसा जातक का जो धन होता है वो अच्छे कर्मों में लगता है। अर्थात ऐसे जातक अच्छे कर्मों में अपना धन लगाते हैं, व्यय करते हैं, खर्चा करते हैं। बहुत आसान तरीके से पहले श्लोक से आपको स्पष्ट हो गई होगी बात कि शुभ ग्रह किसी भी भाव को देख रहे हो, किसी भाव में बैठे हो, उसके भाव के स्वामी को देख रहे हो, शुभ कर्तरी में हो वो भाव, तो वो भाव की बढ़ोतरी होती है, वो भाव बढ़ जाता है, उसकी उन्नति तरक्की होती है। ये प्रत्येक भाव की बात है। तो ये पहले श्लोक में यही बात की गई है। ज्यादातर हमारे जो चर्चा चल रही है पहले श्लोक में यही बात की गई है कि भाव को मजबूत होना, भावेश को मजबूत होना और कारक को मजबूत होना बताया जाता है। नंबर 2 श्लोक में बताया है कि यदि व्ययेश भाव का स्वामी, यदि व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा हो। अब स्पेशल बात कही ऋषि ने कि यहाँ का स्वामी कौन हो, चंद्रमा हो। अर्थात चंद्रमा कब होगा कि यहाँ की जो राशि होगी वो कौन सी होगी, कर्क होगी। कर्क राशि चौथी राशि होती है और उसका स्वामी चंद्रमा होता है, वो यहाँ का स्वामी। और ये कब होगा कि यहाँ राशि 5वीं हो, मतलब सिंह लगन की कुंडली में चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा बैठेगा। तो क्या कहा है कि यदि व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा हो और वो कहाँ गया हो, 5, 9, 11वें भाव में गया हो। ये चंद्रमा 12वें भाव का स्वामी कहाँ गया हो, 5वें भाव में गया हो, 11वें भाव में, 9वें भाव में गया हो और 11वें भाव में गया हो, अथवा वह उच्च राशि का हो, स्वराशि का हो, स्वनवांश का हो। वो चंद्रमा कैसा हो, या तो इनमें गया हो, या वो अपनी राशि में गया हो, या वो उच्च राशि में बैठा हो, या वो अपने ही नवांश में D9 में जाकर के अपने ही नवांश में बैठा हो। तो क्या कहा है, तो ऐसा जातक बहुत उच्च कोटि के स्वर्णिम सुखों से संपन्न घर वाला होता है। अर्थात उसके घर में किसी भी तरह की धन दौलत की, आभूषणों की, किसी चीज की, सुख सुविधा, वाहन मकान की कोई कमी नहीं रहती, ऐसा ऋषि ने कहा। आगे और कहा है कि सैया सुख वाला होता है। तीसरे श्लोक में भी पहुंचे हम, तो उसमें सैया सुख की बात की है। हमने बताया कि इसको सैया सुख भी कहते हैं। सैया सुख वाला होता है, स्वर्गीय सुखों को भोगने वाला होता। अब सुखी सुख, स्वर्गीय सुख कहां से कहेंगे, क्योंकि इसको मोक्ष का स्थान भी माना गया है। मोक्ष जो जीवन अंत होने के बाद में जहां जाता है आत्मा, वहां पर भी उसको सुख प्राप्त होता है, उसे वहां किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। अर्थात इस जीवन में भी वो सुख प्राप्त करता है और स्वर्ग में भी उसको सुख मिलता है। खूब विलासितापूर्ण जीवन बिताने वाला होता है। विलासितापूर्ण जीवन का अर्थ क्या हुआ, भौतिक जीवन। जीवन में जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, चाहे वो मकान है, चाहे वाहन है, चाहे किसी प्रकार का आभूषण है, धन है, जो भी लग्जरी लाइफ है, वो क्या होता है, विलासितापूर्ण जीवन कहा गया है। और विलासितापूर्ण में तो बहुत सारी चीजों को गिन लिया जाता है। और वो स्वर्गीय सुखों को भोगने वाला होता है। ये अभी बताया हमने, स्वर्गीय सुख जो होते हैं उनको भी भोगने वाला होता है। बहुत कीमती वस्तुओं का स्वामी होता है। सर्वोत्तम वस्त्र आदि धारण करने वाला, आभूषण प्राप्त करने वाला, उस आदि व्यक्ति के पास इन सारी चीजों की कोई कमी
नहीं रहती। मित्रों, बहुत आसान तरीके से ऋषि पाराशर ने आपके लिए इसके बारे में बताया, आप समझ पाए होंगे। बहुत गहराई की बात 12वें भाव से, अब 12वां भाव दुख स्थान कहा गया है, अशुभ स्थान 6, 8, 12 को बोलते हैं। तो यहाँ से हम विदेश देखते हैं, यहाँ से हम सैया सुख देखते हैं, यहाँ से हम मोक्ष देखते हैं, यहाँ से कोर्ट कचहरी मुकदमा देखते हैं, ये हॉस्पिटल देखते हैं, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो उन चीज़ों में सब में इजाफा होगा यदि ये उनके लिए प्राप्त होता है। आगे वो भी आगे के श्लोकों में वो चीज़ें आएंगी, हम मोक्ष कैसे मिलता है, नरक कैसे प्राप्त होगा, वो भी सिद्धांत बताएंगे, वो भी नियम बताएंगे। आज जो बात की है वो द्वादश भाव में भाव भावेश कारक के आधार पर उस 12वें भाव का सुख कैसे प्राप्त होता है। आपका जो खर्चा होगा वो अच्छे कर्मों में होगा या बुरे कर्मों में होगा। तो शुभ ग्रहों की दृष्टि, शुभ ग्रहों से युक्त अपने नवांश में जाना, उच्च राशियों में जाना, शुभ ग्रहों का प्रभाव होने से ऐसे जातक का जो धन होता है वो अच्छे कामों में होता है। किसी कन्या की शादी में लगाए, मंदिर बनाने में लगाए, किसी धर्मशाला बनाने में लगाए, कहीं ऐसे स्थान पर जहाँ पानी का अभाव है वहाँ पर नल का कुआं बनवा करके वो धन अपना लगाए। मतलब धर्म कर्म में वो अपना पैसा लगाता है तो शुभ भावों के, शुभ ग्रहों के प्रभाव आने पर उसका पैसा ऐसे ही कामों में, ऐसे ही शुभ कर्मों में लगता है। ये ऋषि पाराशर ने बहुत आसान तरीके से आपको बताया। ज्योतिष को कैसे सीखें, आसान तरीके से कैसे सीखें, ये मेरा प्रयास पाराशरी सिद्धांत पर चल रहा है और आप इसको सीख पा रहे हो। हमारी ये क्लास ही चल रही है। दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं, हमसे सीखना चाहते हैं, वो आप सीख सकते हैं। हमारी क्लासें भी घर पर चलती हैं, हमारे जो ऑफिस है वहाँ पर हम लेते हैं क्लासें और ले सकते हैं ऐसी। लेकिन हमारी इच्छा तो अभी है कि हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप लोगों को घर बैठे ही सिखाएं। तो आप हमारी क्रम से वीडियो को देखिए, लाभ प्राप्त कीजिए, अच्छे ज्योतिषी बनिए। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, बहुत टू द पॉइंट बात कर रहा हूं मैं। जो ऋषि पाराशर ने कहा है उन्हीं आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। आप फिर अपना अध्ययन कीजिए, अपना विवेक ज्ञान लगाइए आप, तो आपको बहुत अध्ययन करने पर बहुत ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसी मुझे आशा है। मित्रों, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए कि आपके साथ साथ आपके मित्र भी इसका लाभ उठा सकें। और इसको सब्सक्राइब इसलिए कीजिए आप कि आप हमारे चैनल से आप जुड़ जाएंगे और हमारा जो ये अथक प्रयास है वो आप तक पहुंच पाएगा। जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड होगी आप उसको देख पाएंगे, इसलिए इसको सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।